ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, 24 मई 2025 ज्येष्ठ महीने शनिवार प्रदोष व्रत तिथि के दिन इस जगह फेंक देना 5 काली मिर्च होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 24 मई ज्येष्ठ शनिवार प्रदोष व्रत तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी ज्येष्ठ महीने शनिवार प्रदोष व्रत तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 काली मिर्च वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 5 काली मिर्च वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस ज्येष्ठ प्रदोष व्रत तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 5 काली मिर्च वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भगवान शनिदेव, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय शनिदेव जरूर लिखें, ताकि भगवान शनिदेव जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह ज्येष्ठ शनिवार प्रदोष व्रत तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह ज्येष्ठ शनिवार प्रदोष व्रत तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 5 काली मिर्च वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 5 काली मिर्च वाले उपाय को हमें इस ज्येष्ठ शनिवार प्रदोष व्रत तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 काली मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए
5 काली मिर्च का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 काली मिर्च की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 5 काली मिर्च वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 मिर्च वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 5 काली मिर्च वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। इस वाले उपाय को उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष व्रत काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 काली मिर्च वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ज्येष्ठ शनिवार प्रदोष व्रत तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष व्रत काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 24 मई ज्येष्ठ शनिवार प्रदोष व्रत तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने। 5 काली मिर्च के दाने शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहां पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी। धन की वर्षा और दोस्तों, बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा। आपको छुटकारा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के साथ दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शनिवार के दिन काली मिर्च के साथ
दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लें। यह साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाय आपने शनिवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के साथ। दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है? 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब यह 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है, ठीक है ना? एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाइए, उस कमरे के एक कोने में यह 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से 2 खा रहे थे, जो धन को लेकर परेशान थे, जो 2 खा रहे थे, जो धन को लेकर परेशान थे, पैसा नहीं आ रहा था या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है उसका, हमेशा क्लैश घर में रह रहा है ना, तो यह चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं जब कपूर के साथ काली मिर्च के साथ दाने आप अपने घर में जलाते हैं। देखिए, काले की जो वस्तुएं होती हैं ये हनुमान जी से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहराती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना? तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय शनिवार के दिन कर लें। करना क्या है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है ना? अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे है? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है।
उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है और फिर यह 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं। चौराहे पर कोई भी चौराहा चौराहा से बोलते हैं, जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है और काली मिर्च का जो 5वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है। मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें है या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको पता नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं। ठीक है ना? वरना यह अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से यह उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छाई का तीसरा उपाय जो है यह भी शनिवार का है और आप इस उपाय को शनिवार के दिन भी कर सकते हैं और यह उपाय जुड़ा हुआ है हनुमान जी से। अब देखिए, भगवान शनिदेव जो है यह न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी भगवान शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूलचक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है जब तक ऐश की सारहे साती रहती है। शनि ढैया का प्रभाव रहता है या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, है ना? लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दोष दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, 1-1 रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ा आपको परेशान कर रही है। अब करना क्या है? आपको भगवान शनिदेव को प्रसन्न करना है। अगर आपने भगवान शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो यह मान के चलिए कि हनुमान जी भी आपसे प्रसन्न हो गए हैं। तो आप कैसे करेंगे? हनुमान जी को प्रसन्न काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है? एक काले रंग का कपड़ा लेना है, ठीक है ना? और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और 1 रुपया भी इसके अंदर रखना है। और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेंगे और हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और हनुमान जी शिव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। शनिवार के दिन 5 शनिवार कर लेना, या फिर आप 5 शनिवार भी कर सकते हैं। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता भगवान शनिदेव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद जाएगा। यह 101 नहीं बल्कि 501% सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, साल 2024 तो हनुमान जी और शनिदेव का ही साल है, और हनुमान जी को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगे। बस शनिवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। बात करें अगले उपाय। लौंग के उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग, आज शनिवार की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी, और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों,
देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने शनिवार के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं, अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया। कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। बजरंग बली का पूजन करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं। लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है, यह एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वह सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं, जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं लौंग के उपाय करके। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की है ना, जो कि आपको करना है शनिवार इवार के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे यह चीज चाहिए है ना, मेरी यह मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है शनिवार के दिन। तो देखिए, आपको करना क्या है, यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना। एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं। कोई कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वह फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो यह आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको आज शनिवार के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, रहे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना
और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहां पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वो भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वो नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, ये उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको ये उपाय करना है।